सॉरी वो बीच में बंद हो गई थी। देखो जॉनी बिया, ये टॉपिक दोबारा देख लो। जॉनी बिया ने यूएसए से जो पैसा कमाया वो इंडिया में वापस भेज दिया। ठीक है, यूएसए से कमा रहे हैं और इंडिया में भेज दिया, तो इसको बोलेंगे हम फैक्टर इनकम टू अब्रोड, फ्रॉम अब्रोड। और इंडिया में जो पैसा रह के कमाया उन्होंने वो यूएसए भेज दिया, उसको बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रोड, जो कि माइनस हो जाता है। और ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ये प्लस हो जाता है और जीडीपी में। ठीक है, इसका जीएनपी का फॉर्मूला आ जाता है। अगला हमारा देखेंगे नेट नेशनल, ये तो देख लिया हमने, याद रखना है लैंड लेबर वाला जो मैंने बताया। ठीक है, अच्छा एक सीएपीएफ का क्वेश्चन है इसमें, ये एडजस्ट कर लो इसको। देखो अब दिख रहा है, एन इंडिया सिटीजन मेक एन इन्वेस्टमेंट अब्रोड एंड अर्न्स अ प्रॉफिट पॉजिटिव रिटर्न। ठीक है, एक कोई इंडियन सिटीजन है, इन्वेस्ट करता है बाहर और अर्न करता है बढ़िया सा प्रॉफिट। ठीक है, पॉजिटिव रिटर्न इन हर इन्वेस्टमेंट विच इज करेक्ट। हर इनकम इज पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी बट नॉट इंडियाज नेशनल इनकम। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। हर इनकम इज अ पार्ट ऑफ इंडिया नेशनल इनकम बट नॉट जीडीपी पार्ट। देखो जीडीपी में क्या करेक्ट, जीडीपी में क्या कैलकुलेट होता है, जो हमने बताया था क्या होता है बताओ। जीडीपी में कैलकुलेट होता है वो जो इंडिया में कमाई हो रही है। ठीक है, इसने बोला नॉट द पार्ट, लेकिन कमाई इसकी कहाँ से हो रही है, बाहर से, तो बिल्कुल सही है। और जब वो बाहर से पैसा आ गया तो नेशनल इनकम में तो ऐड हो जाएगा ना, वो जीडीपी में ही तो नहीं होगा, तो यही आंसर सही है। ठीक है, आगे पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है। अच्छा एक चीज़ देखो, समोसे का एग्जाम्पल लेते हैं। 2010 में 10 रुपये का समोसा था, 100 लोगों ने खरीदा 1000 रुपये में। ठीक है, वही समोसा 2025 में 20 रुपये का हो गया, लेकिन खरीद उसको 80 लोग रहे हैं, तो 16,000 रुपये। अरे 600 का फ़ायदा हो गया? नहीं, क्यों? क्योंकि खरीद तो 80 रहे हैं ना। उसे हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। रियल जीडीपी जो होती है हमारी बेस ईयर से कैलकुलेट की जाती है। 2012 और 11 और 12 के बेस ईयर को मान रखा है हमने, 2011 और 12 को, लेकिन अब चेंज करने की बात हो रही है। 2023 to 24 को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ये बात हो रही है अभी। तो 2011-12 को हमने बेस ईयर मान रखा है। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी था, ये सीडीएस का है, नॉट करेक्ट बताना है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग फॉर इंडिया क्या है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग फॉर इंडिया है नेट फैक्टर पेमेंट अर्न फ्रॉम अब्रोड आर इंक्लूडेड इन जीडीपी। ठीक है, बस ये नेट फैक्टर पेमेंट अर्न फ्रॉम अब्रोड आर इंक्लूडेड इन जीडीपी। इन जीडीपी एंड प्रोडक्ट काउंट करते हैं। एक फॉर्मूला देख रहे हो, रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेक्टर। क्या होता है भैया? जीडीपी रियल, इसका फॉर्मूला होता है नेट फैक्टर अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, नेट फैक्टर जीडीपी अपॉन नॉमिनल, नॉट नेट फैक्टर, सॉरी नॉमिनल, मैंने भी रिवाइज कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, थोड़ा हो जाता है। नॉमिनल जीडीपी नेट फैक्टर अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, नेशनल इनकम, टोटल इनकम अर्न बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर, ये तो मैंने बता दिया। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बेस्ट तरीका है, बाहर से आया पैसा भी कैलकुलेट होगा तेज जिंदगी की कमाई में। ठीक है, ये छोड़ो, ये वही रिवीजन है कुछ। अच्छा अब आता है हमारा मेन टॉपिक। क्या मेन तो यही था, मतलब अभी चल ही रहा है। पर्सनल इनकम, इसमें से क्वेश्चन आया, यही डायरेक्ट पूछा है, याद कर लो। ठीक है, नेशनल इनकम में से हम इनकम माइनस करेंगे जो कि रिसीव नहीं हुई है इंडिविजुअल के द्वारा, जैसे कि टैक्स। ठीक है, इनकम नॉट रिसीव बाय इंडिविजुअल, जैसे कि टैक्स हो गया, और इनकम रिसीव बिना कमाए, जैसे सब्सिडीज हो गई। ठीक है, क्वेश्चन क्या था सीडीएस में? क्वेश्चन ये था कि ऐड इन नेशनल इनकम ट्रांसफर पेमेंट कौन सा है इनमें से। ठीक है, तो ये हो गया स्कॉलरशिप, सब्सिडीज, अलाउंस, पेंशन। ठीक है, याद रखना है, स्कॉलरशिप, सब्सिडीज, अलाउंस और पेंशन। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, इनकम ये बिना कमाए मिलती है। स्कॉलरशिप मिल गई, कमा थोड़े हैं, पैसे दो, एग्जाम दो, बस हो गया काम। सब्सिडीज मिल गई, अलाउंस मिल गई, पेंशन मिल गई। ठीक है,
तो ये चीज़ होती है हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट में, जो कि गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती है, ऐसा मान लो, ठीक है, ऐसे याद रखना। और ये क्वेश्चन आया पूरा प्योर, क्या भैया ये पूछा है इसमें, पर्सनल इनकम का फॉर्मूला जो कि होता है नेट नेशनल इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन प्लस ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। ये थोड़ा हल्का पेन है, वो थोड़ा उड़ गया है, उसकी स्याही उड़ गई है, इंक ऐसी थी थोड़ी इसकी, ठीक है। अच्छा ये और देख लो, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में से क्या क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, टैक्स करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, जिसको ओवरऑल बोलते हैं इनकम नॉट रिसीव बाय इंडिविजुअल, जो कि बोलते हैं टैक्सेस को, ठीक है। कौन कौन से टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, याद रखना। ये रहा नेशनल इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, और इसमें ऐड करते हैं हम ट्रांसफर पेमेंट, ये वाले ऐड करते हैं, ये वाले माइनस कर देते हैं, किसमें, नेशनल इनकम में। तो नेशनल इनकम में क्या क्या माइनस करते हैं, टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, और ऐड क्या करते हैं, ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। पर्सनल इनकम देखते हैं, पर्सनल इनकम में क्या होता है, इंडिविजुअल का। प्राइवेट इनकम किसकी होती है, प्राइवेट फर्म कंपनी की, ठीक है, ये तो पता ही है, इसको क्या करोगे। अच्छा एक क्वेश्चन आया था, पर्सनल डिस्पोजल इनकम, ये क्या होता है, पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं, जो कि हाउस होल्ड से कमाया जाता है। अच्छा एक बार इसको लिख लेते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। मैं पर्सनल इनकम का फॉर्मूला, पर्सनल तुम भी लिखो, नेशनल इनकम में से क्या माइनस करते हैं, इनकम रिसीव बाय टैक्स, कौन सा टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मैं देख नहीं रहा बिल्कुल भी, ठीक है, भले ऊपर लिखा हो पर मेरे को देखने की जरूरत नहीं, मुझे याद है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, जितना लिखोगे उतना याद होगा, प्लस क्या करते हैं इसमें, ट्रांसफर पेमेंट, ठीक। अब ट्रांसफर पेमेंट में पता चल गया था मतलब क्या क्या आता है, सो स्कॉलरशिप, ठीक है, और सैलरी, सॉरी नॉट सैलरी, वो पेंशन, ठीक है, सब्सिडीज अलाउंस वगैरह। अच्छा अब देखो पर्सनल डिस्पोजल इनकम में क्या होता है, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स पेड बाय हाउस होल्ड, ये क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। एक होता है हमारा जीडीपी डिफ्लेक्टर, उसे भूल जाओ, रिवीजन कर रखा है मैंने। जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, ये क्वेश्चन है सीरीज का। मेजरमेंट प्राइस इन्फ्लेशन भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, मेजरमेंट प्राइस इन्फ्लेशन।